चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। कहाँ तक आए थे अपन? डिटर्मिनेंट्स चैप्टर हो चुका था अपना, है ना? कुछ नया चैप्टर स्टार्ट किया था क्या अपन ने? आई गेस नहीं हुआ था स्टार्ट। हाँ, हुआ था। कोरिलेशन स्टार्ट हुआ था अपना, है ना? ओके, कल भी अपना इसी टाइम पे क्लास होगा, ठीक है ना? कल भी इसी टाइम पे क्लास होगा। सैटरडे है कल, बट यस, आई एम गोइंग टू टेक एक्स्ट्रा क्लास। चलो, सो कोरिलेशन के केस में मैंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उसका फॉर्मूला मैंने दिया था तुम लोगों को। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं, सॉरी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसका फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को दिया था। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेटा। ओके, एक बार एक छोटा सा रिवीजन कर देते हैं। क्या क्या देखा था अपन ने? हमने देखा था R इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट is equal to covariance of x comma y upon sigma x sigma y। ठीक है, ये अपन ने देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि कोवेरियंस जो है, कोवेरियंस का दो फॉर्मूले अपन ने देखे थे। कोवेरियंस के मैंने तुम लोग को बताया था कि इसके दो फॉर्मूले होते हैं, और कोवेरियंस का मीनिंग भी मैंने बताया था। कोवेरियंस इज नथिंग बट जॉइंट वेरिएशन बिटवीन x एंड y। Covariance is nothing but what? Joint variation between x and y। ओके, ये भी अपन ने देखा था। तो क्या हो जाएगा फिर? यस, कोवेरियंस ऑफ x, y is equal to summation xi minus x bar yi minus y bar upon n। ये एक फॉर्मूला देखा था। एंड दूसरा अपन ने ये एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है ना? ओके, उसके बाद अपन ने सिग्मा एक्स, ये तो ऑलरेडी देखा है, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। इसका और एक फॉर्मूला अपन ने देखा था, 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये भी अपन ने देखा था। उसके बाद हमने सिग्मा वाई, यस, हाउ इज दैट? अंडर रूट ऑफ वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन is equal to 1/n sigma y square minus y bar whole square। ठीक है, सो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। और ये पहला मेथड अपन देख रहे हैं, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, स्कैटर डायग्राम अभी तक अपना बाकी है। तो यस, सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है 5.1 के, वो बाद में करेंगे। आई गेस अपन ने क्वेश्चन नंबर यस 5th किया हुआ है, 8th किया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब 4th क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। what they have given to you? They have given to you some data। क्वेश्चन नंबर 4 में what they have given you, n is equal to 15 is given to you। ठीक है, n is equal to 15 is given to you। then next is सिग्मा x एंड सिग्मा y, इसके डायरेक्ट वैल्यूज तुम्हें दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद x बार एंड y बार ऑल्सो गिवन टू यू। चलो, n इज इक्वल टू 15, x बार is 25, y bar is 18, sigma x is 3.01, sigma y is 3.03, summation xi minus x bar yi minus y bar is equal to 122। ठीक है, ये वैल्यूज अपने पास है। चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा।
So R is what? Covariance of x comma y upon sigma x sigma y. ठीक है. Now covariance क्या होता है? Yes, summation xi minus x bar yi minus y bar upon n. सही है ना? ऊपर अपन ने ये वैल्यू देखी है, ये फॉर्मूला देखा है. Covariance is this. The denominator is your covariance. ठीक है ना? Summation xi minus x bar yi minus y bar upon n. This is what your covariance. फिर सिग्मा x क्या है? 3.01 एंड सिग्मा y क्या है? 3.03. अब ये क्या दिया हुआ है? 122. n क्या दिया हुआ है? 15 अपॉन 3.01 इंटू 3.03. इस 15 को नीचे लेके आओ. 122 अपॉन 3.01 इंटू 3.03 इंटू 15. ओके, आई नो थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, बट करना तो पड़ेगा. ठीक है. सो यस, कितना आता है फिर ये कैलकुलेशन? इसको अपन ये जीरोस को ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं उसमें. ओके, 301 303 into 15. 5 3s are 5 2s are 5 4s are 5 4s are 0 0. चलो, try to solve this. बताओ मुझे इसका आंसर कितना आता है. Yes. चलो बताओ जल्दी. बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, आई नो, थोड़ा टाइम लगेगा. डिनोमिनेटर कितना आया? How much is the denominator? Two seven three 609. This is the denominator. Correct.
ओवी तुम आज अर्ली मॉर्निंग लेक्चर अटेंड कर रही हो? सरप्राइज मेरे लिए सरप्राइज। चलो यस। विच क्वेश्चन इज गोइंग? मानसी तुम अब ज्वाइन हो गई क्या? फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम 5.1 इज गोइंग ऑन। सो मैंने सर से भी बात कर ली है। जो जो चैप्टर्स का अपन को आगे जाके कोई लेना देना नहीं है ना, दोस चैप्टर आई विल स्किप। क्योंकि पूरा कुछ भी नहीं है यार उसमें से। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल्स कुछ है ही नहीं है उसका तुम लोगों को कुछ आगे। ठीक है, तो टाइम पास करने से कुछ मतलब नहीं है ना। तो जितना है उतना अपन अच्छे से कर रहे हैं। चलो यस। कितना है फिर ये डिवीजन? डिवाइडेड बाय 273,609. It comes out to be 0.8917. Okay, 0.8917, 89178 ऐसा कुछ आ जाता है वो। ठीक है, 89178 ऐसा कुछ आ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 अब करेंगे अपन। Okay. In the following data, one of the value of y is missing. Arithmetic means of x and y series are 6 and 8 respectively. Okay. X value दिया हुआ है, y values दिया हुआ है. X values are 6, 2, 10, 4, Hey there. 8. 6, 2, 10, 4, 8. Next, 9, 11, question mark, 8, and 7. And what they have given to you? They have given to you arithmetic means of series x and y. X bar is 6, y bar is 8. I need to find out missing observation. मतलब ये question mark मुझे find out करना है. Can you try? Can you try? Can you tell me question mark for the y? बहुत आसान है. चलो question mark बताओ. फिर अपन आगे का फॉर्मूला लगाएंगे. मानसी एकदम रेगुलर स्टूडेंट है. मानसी मतलब कोई भी हालत में क्लास नहीं मिस करती. श्रुति का भी एक्चुअली पराग बीच बीच में अटेंड करता था. उसके बाद जैसे अर्ली मॉर्निंग लेक्चर शुरू हो गए तो उसका थोड़ा लैग हो गया, फिर से अटेंड कर रहा है. ओवी का भी सेम हुआ है. यस, आया आंसर 5 आया. ओके, वाई बार के हेल्प से अपन ये क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन मार्क की जगह पे अपन कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ए वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है, अब वो मुझे ए फाइंड आउट करना है. तो वाई बार इज व्हाट? 8. So summation yi upon n is 8. तो summation yi कितना आ जाएगा? Yes, 9 plus 11 20, 20 plus 8 28, 28 plus 7 35, 35 plus a. This is what your summation yi.
ठीक है ना? Okay. How much is summation xi? 6 plus 2, 8. 8 plus 10, 18. 18 plus 4, 22. 22 plus 8, 30. तो ये आ गया 30. ठीक है ना? तो समेशन आया कितना था? 35 प्लस ए था. n कितना है अपने पास? 1 2 3 4 5. 5 है. करेक्ट ना? सो 35 प्लस ए इक्वल टू 40. सो ए कितना आया फिर? 40 माइनस 35. सो ए कितना आया फिर? 5. मिल गया ना हमें मिसिंग ऑब्जर्वेशन, है ना? आई गॉट दी मिसिंग ऑब्जर्वेशन. तो मेरा टेबल अब कैसे बन जाएगा? एक्स एंड वाई, ये पूरे वैल्यूज एज इट इज. ठीक है. नेक्स्ट वाई इज दिस. ओके, ए की जगह पे वैल्यू लिख दो. ये हो जाएगा 40. ठीक है ना? अब हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास? R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा x सिग्मा y. अब इनके वैल्यूज रख दो. अब इनके दो फॉर्मूला है. मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, दो फॉर्मूला है, उसमें से एक फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, विच इज 1/n समेशन xi yi माइनस x बार y बार अपॉन अंडर रूट ऑफ 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर अंडर रूट 1/n समेशन yi स्क्वायर माइनस y बार स्क्वायर. ठीक है ना? नाउ मुझे क्या क्या चाहिए फिर यहाँ से? एक्स आई वाई आई चाहिए. एक्स बार वाई बार मेरे पास ऑलरेडी है, तो एक्स आई वाई आई का कॉलम बनाते हैं. 6 इंटू 9 54. 2 इंटू 11 22. 10 इंटू 5 50. 4 इंटू 8 32. 8 इंटू 7 56. कितना आता है इनका एडिशन? 4 प्लस 6 सॉरी 4 प्लस 2 6. 6 प्लस 2 8. 8 प्लस 6 14. 6 and 2 8. 8 and 5 13. 13 and 3 16. 16 and 3 16 and 5 21. 4 and 2 6. 6 and 2 8. 8 and 6 14. 1 6 and 2 8 and 5 13. 13 and 3 16. 16 and 5 21. So 2 1 4. 1 by n. 1 by n. 1 2 3 4 5. 2 1 4 minus x bar is how much? X bar 6 and y bar is 8. Okay. Under root of 1 by n. 1 by n is what? 5. Xi square. अरे 6 का स्क्वायर 36. 2 का स्क्वायर 4. 10 का स्क्वायर 100. 4 का स्क्वायर 16. 8 का स्क्वायर 64. So summation xi square is what? 36 and 4 40. 140. 140 and ये कितना आ रहा है? 80. So it's 220. ठीक है ना? 220. तो एक्स आई स्क्वायर कितना आया है? 220 माइनस
x bar square, which is 6 square, under root of 1 upon n, again it is 1 by 5. Summation yi square, और एक column लगेगा हमें. So it is 81, it is 121, it is 25, 64, 49. 2 and 5, 7 and 4, 11, 11 and 9, 20. 2 and 8, 10, 10 and 2, 12, 12 and 2, 14, 14 and 6, 20, 20 and 4, 24, 340. Y bar square is 8 square. So how much is this? Yes. 5 4s are 20, 5 2s are 10, 5 8s are 40, minus 48, under root of. ये कितना आया? 5 4s are minus 36, under root of 5 6 are 5 8s are minus 64. है ना? So how much is this? 48 and 42 minus 5.2 minus under root of, how much is this? 8 आ रहा है वो. And this is what? 4. ठीक है ना? तो कितना आया? minus 5.2 upon 2 root 2 into 2. So which comes out to be minus 5.2 into 4 into root 2 का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है. How much is the value of root 2? 1.4142. ठीक है ना? तो ये कितना आता है फिर? 4 1 जा 4 1 जा 4 3 जा. चलो मुझे इसका आंसर बताओ फटाक से. इसका आंसर बताओ जल्दी. .91. Okay. सबको वही आ रहा है?
Okay. So I guess the answer is 0.91. Let me verify. Correct. 0.91. ओके, अब आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा. ठीक है. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. अब कर पाओगे? ट्राई करोगे सॉल्व करने का? चलो, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, सेम सिनारियो दिख रहा है अपन को. 3 6 2 9 5 4 5 8 6 7. चलो कोशिश करो इसको सॉल्व करने की. टेल मी द आंसर. यस 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 यस, शेयर करती हूँ मैं. आया क्या आंसर किसी का? इज देयर एनीवन? टाइम तो लगेगा सॉल्व करने में थोड़ा सा. यस, टेक सम टाइम. टेल मी द आंसर. इसके बाद स्कैटर डायग्राम देखना है अपन को. एक काम करते हैं, इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस पहले मिसलेनियस से भी सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ पे चलेंगे स्कैटर डायग्राम की तरफ. चलो, टेल मी द आंसर. यस, एक्स आई भी लगेगा वैसे, बिकॉज हमें एक्स बार फाइंड आउट करना पड़ेगा. समेशन एक्स आई कितना आया बताओ. समेशन वाई आई कितना आया बताओ. एक्स आई वाई आई क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. Now, then summation xi square I will need. Summation yi square also I will need. No. Summation xi square is what? 9, 36, 4, 81 and 25. Okay. उसके बाद summation yi square is 16, 25, 64, 36 and 49. चलो, summation xi is 25, summation yi 30. मानसी ने सारे आंसर्स दे दिए हैं मुझे. सही है क्या? देखो जरा एक बार.
कंफर्म करो, आर दे राइट? यस, चेक इट आउट वंस, आर दे राइट? एक्स आई स्क्वायर मतलब सारे एक्स के वैल्यूज का स्क्वायर कर दो, वाई आई स्क्वायर मतलब सारे वाई के वैल्यूज का स्क्वायर कर दो, समेशन मतलब उन स्क्वायर का एडिशन कर दो, ठीक है ना? समेशन मतलब उन स्क्वायर्स का एडिशन कर दो। डन और नॉट? चलो अब क्या होगा? अच्छा, समेशन एक्स आई अलग आ रहा है, 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 and 7 25, सही है, सही है ओवी। 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11 + 9 20, 20 + 5 25, एक्स आई स्क्वायर अलग है, 9 36 4 81 25, this is what 45 45 and 4, it's 49 49 and this is 130, no 131 कैसे आएगा? कितना आ रहा है एक्स आई स्क्वायर तुम्हारा? दिस इज 45 45 and 4 49, 49 यानी कितना हो गया? 130, 130 and 25, it's 155, करेक्ट। और कुछ इश्यूज है? बोलो। आगे सारे वैल्यूज पे चले, फिर आगे। ओके चलो, लेट्स मूव टू आर। आर इज व्हाट? कोवेरिएंस ऑफ x, y अपॉन sigma x sigma y. Now this is what? Summation xi yi upon n minus x bar y bar upon under root of summation xi square upon n minus x bar square under root of summation yi is also different. Okay, let me check it out. Summation yi square upon n minus y bar square. क्या है यहाँ पे? 16 and 25. 16 and 25 is 41. 41 is 105. 105. 36. It's 141. 149. It's 190. Am I right? It's 190. Yes. Correct. अब अपनी और एक प्रॉब्लम है, हमें x बार y बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें x बार y बार फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो x बार क्या है फिर? Summation xi upon n. How much is summation xi? 25. How much is n? 1 2 3 4 5. 25 5s are na? Sorry, 5 5s are 25. Okay, 5 and 6 are hai. Y bar is summation yi upon n. Summation yi is 30. n is 5, which is 6. ठीक है, 5 and 6 आए। चलो बताओ फिर समेशन xi yi कितना है? 147. n is how much? 5. x bar y bar is how much? 5 and 6 upon under root of summation xi square is what? 155 upon n minus x bar square is 5 square under root of summation yi square is 190 upon 5 minus 6 square. ठीक है ना? 147 minus 30 upon 5 upon under root of, this is 31 minus 25. This is 5 3s are 5 8s are. ठीक है,
So how much is this? 147 minus 150, it's minus 3 upon 5 whole divided by under root of 6 under root of 2 है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने दोनों वैल्यूज देनी चाहिए थे, वैसे तो जरूरत नहीं है, ठीक है। -0.6 अपॉन √12, तो इसमें से 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, है ना। 2 1 जा 2, so -3/10। चलो बताओ मुझे इसका आंसर फर्स्ट। √3 का वैल्यू इज गिवन टू यू। चलो डन, करेक्ट। ये 3 को कैसे स्प्लिट करेंगे, √3 into √3 स्प्लिट करेंगे, this 10√3, this and this will go, so it's minus √3 is what, 1.732 no, upon 10, तो क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इस साइड, so it's -1732, 0.1732 minus 0.1732, ठीक है ना, ओके। ओके, कोई डाउट यहाँ तक, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो। ओके, चले फिर आगे। ओके, नाउ मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 1, two series of X and Y with 50 atoms, each having standard deviations 4.8 and 3.5 respectively. क्या बोला उन्होंने, दो सीरीज है X and Y, each with 50 atoms, मतलब N is equal to 50, having standard deviations 4.8 and 3.5. ट्राई करने वाले हो, ठीक है इस क्वेश्चन को।
Okay, इस क्वेश्चन को you are going to try. Next, sum of products of deviations of x and y series with respect to their means. Sum of deviations of x and y series with respect to their means. So xi minus x bar, क्या बोला उन्होंने? Sum of products of deviations. So these are what? Products of deviation. Products of deviation. xi minus x bar क्या होता है? Basically deviation होता है. yi minus y bar क्या होता है? Deviation होता है. ठीक है? तो xi minus x bar is deviation, yi minus y bar deviation. उन्होंने क्या बोला है? Sum of what? Summation of what? Product of deviations. This is given to you as 420. Now find out R x comma y. This thing you are going to find out. Chalo, try to solve it. चलो, tell me फटाफट. अच्छा, आ भी गए आंसर. वेरी गुड. सो तुम्हारे पार्ट 2 से ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि विच चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट. पार्ट 2 में से चैप्टर नंबर 4 जो है, उसमें काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है ना, दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेक बिकॉज कहीं पे भी नहीं लगता वो. एंड 9th चैप्टर कमर्शियल मैथमेटिक्स, वो भी नहीं लगेगा कहीं पे भी. आई मीन जो तुम कमर्शियल मैथमेटिक्स की बात जो हो रही है ना, उसमें से कुछ कुछ पार्ट अपन लेंगे, कुछ पार्ट अपन नहीं लेंगे. ठीक है? इसके बाद में सीधा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे जाने वाली हूँ. चलो, डन और नॉट? 0.5 इज द फाइनल आंसर. ओके, देखते हैं फिर. ये किया ना अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन. आज सुबह सुबह पहला क्वेश्चन इस टाइप का था. कोवेरिएंस ऑफ x, y सिग्मा x सिग्मा y. तो कोवेरिएंस क्या होता है? समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार अपॉन n. सिग्मा x तो अपने पास है, सिग्मा y भी अपने पास है. ये कितना आया? 420. n कितना है? 50 अपॉन 4.8 एंड 3.5. तो 50 को नीचे ले लो, ये जीरोस निकल गए. 42 अपॉन 5 8 40, 5 4 20, so it's 24. डिनोमिनेटर में आएगा. ठीक है? 4 1 4 5 35 1 35 3.
0.5 is the answer. I hope there is no doubt in this. ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? डाउट है तो बोलो. चलो, क्वेश्चन नंबर 2. R is given to you. Sigma y is given to you. Summation xi minus x bar summation this. हमें फाइंड आउट करना है. चलो ट्राई टू सॉल्व इट. इसका क्वेश्चन नंबर 3, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 एज ए होमवर्क कर लो. नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा, आई एम गोइंग टू फिनिश इट आउट एंड देन आई एम गोइंग टू टेक 7th वन आल्सो बिकॉज दे आर डिपेंडेंट. तो चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 both are very much important from your I would say CA foundation point of view. तो इस वजह से I'm not going to skip them. I'm going to take it. ठीक है. चलो डन और नॉट. आया किसी का आंसर? एन का वैल्यू आया किसी का? बोलो जल्दी.
No one? Yes. चलो, I will have to try, I guess. Quadratic equation बन रहा है क्या? Okay. R is equal to covariance of x minus y sigma x sigma y. R is what? 0.15. Covariance is what? Summation xi minus x bar yi minus y bar upon n. Sigma x is what? Under root of summation xi minus x bar square upon n. Sigma y as it is. ठीक है, तो yes, substitute करो फिर values अभी. R is equal to 0.15. This part is 12. N we don't know, upon this is your 40. Sigma y is 4, है ना. अब ये तो आसान है यार. 0.15 इक्वल टू 12 अपॉन n होल डिवाइडेड बाय, इसको रूट 60 लिख देते, 160 लिख देते हैं, एंड 12 अपॉन n को अपन रूट n लिखते हैं होल डिवाइडेड बाय, दिस इज वन मोर रूट n. कुछ डाउट है यहाँ तक? सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई अपनी, 640 चाहिए था यहाँ पे, और एल्स कीप इट एज इट इज. ठीक है ना. इस रूट एन को मैंने सेपरेट किया, इस एन को मैंने रूट एन लिख दिया, तो ये रूट एन चलेगा ना फिर, है ना. तो ये क्या हो गया 15 बाय और एल्स 0.15 12 अपॉन 4 रूट 140. अच्छा ओके 40 है इंटू रूट एन. इस रूट एन को इस साइड लेके जाओ, 12 अपॉन 4 रूट 40 इंटू 0.15 को यहाँ पे लेके आओ. ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? यस, नो डाउट. कुछ डाउट है तो बोलो. अब क्या करना पड़ेगा हमें? स्क्वायरिंग. ओके, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तब जाके रूट एन निकल जाएगा. सो एन इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इज 144, दिस इज 16, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा एंड ये हो जाएगा 0.0225. ठीक है ना, 0.0225. नेक्स्ट 1 4 4 1 2 3 4 16 into 40 into 225. 16 ones are 16 nines are. ठीक है, 15 15s are 15 6s are. कितना है फिर ये 0 और ये 0 कट हो गया. 15 ones are 15 4s are 4 ones are 4. कितना है फिर n आया अपना 100. Go through the question and tell me if you have any doubts.
Any doubt? I'm getting 10, I multiplied. तुमने 0.5 को 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यू शुड गेट हियर, अगर तुम उस मेथड से कर रहे हो तो यू शुड गेट हियर 0.6 इक्वल टू here, now you multiplied here, then यहाँ पे तो ये 6 आ जाएगा ना, तो इजी है, फिर कुछ नहीं ना। रूट n इज इक्वल टू 12 अपॉन, यू विल गेट इट एज 0.6 इंटू रूट 40। तो इस डेसिमल को ऊपर शिफ्ट कर दो, या फिर रूट n निकालो, क्या हो जाएगा 144 अपॉन 0.36 इंटू 40, तो फिर क्या हो जाएगा 14400 36 इंटू 40, तो ये 1 जा, ये 4 जा। अच्छा 10 मिल रहा है क्या? अरे हाँ 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, सही है। मेरी तरफ से गलती हो गई यहाँ पे। 15 4 जा एंड देन 4 1 जा 4 10 जा, 10 आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी। यस इट शुड बी 10, करेक्ट। 15 4 जा 60 ना, तो वो मैंने 15 4 440 किया था मैंने वहां पे। ठीक है, सही है ना? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैंने थर्ड तुम लोगों को होमवर्क के लिए बोला था, फोर्थ अब भी करते हैं, चलो। क्या है फोर्थ क्वेश्चन? Given the following information, summation xi square is equal to 90, summation xi yi is equal to 60, r is equal to 0.8, and sigma y is equal to 2.5. Summation xi square is 90, summation xi yi is 90, sorry 60, r is what? 0.8, sigma y is what? 2.5. X and y are what? Deviations. Deviations from means. Okay, x and y are what? Deviations from what? Mean. मतलब हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या दिया है पता है? हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है xi माइनस x बार yi माइनस y बार इज इक्वल टू 60। क्यों ऐसा? क्योंकि वो इसको xi बोल रहे हैं और इसको yi बोल रहे हैं। They are calling this as xi and this as yi. ओके, तो ये डेविएशन है और ये भी डेविएशन है, उन्होंने बोला है these are what deviations. Okay, these are deviations from x and y. This is again what? Deviation. तो yes, क्या हो जाएगा फिर? सिग्मा सॉरी r of x comma y is equal to, क्या होता है अपना फॉर्मूला? समेशन x माइनस एक्स बार yi माइनस y बार अपॉन n whole divided by under root of summation xi minus x bar square upon n yi minus y bar square upon n. Don't get confused with the formula. अपन अभी तक xi yi लेते थे, लेकिन उन्होंने xi yi का डेफिनेशन ही ऐसे लिखा है कि these are deviations. उन्होंने xi yi का डेफिनेशन ही ऐसे लिखा है कि these are what? Deviations. So this is your xi, this is your yi. This xi square is nothing but xi minus x bar whole square. Okay, to understand the difference, this statement is very important.
they have given xi yi as deviations from x bar and y bar. Okay, these are what? Deviations from x bar and y bar. These are not actual xi yi जो हमारे फॉर्मूला में हम यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको डिफाइन अलग तरीके से किया है. उन्होंने डिफाइन कैसे किया है? दीज आर व्हाट? डेविएशंस फ्रॉम मीन्स. तो क्या हो जाएगा फिर? ये 60 आया. एन कितना है अपने पास? एन 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 ही तो हमें फाइंड आउट करना है शायद से. एन अपन को फाइंड आउट करना है. ओके, अपॉन अंडर रूट ऑफ ये कितना है? 90 अपॉन एन. सिग्मा y is given to you 2.5. I'm going to take this 2.5 on this side. Then this is 60. This is root n into root n. This is root 90 upon root n. Okay. तो ये कितना हो गया फिर? 200 ना? It's 2. ठीक है? It is 2 equal to 60 upon root n into root 90. Squaring both the sides, 4. So n is what again? 10. Again n is what? 10. देख लो जरा कुछ प्रॉब्लम है क्या? बस xi yi are the deviations. That is important point. चलिए फिर आगे. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करोगे? क्या पूछा उन्होंने? Sample of 5 atoms is taken from the production of the form. Length and weight of 5 atoms are given below. Length is given to you, weight is given to you. Calculate correlation coefficient between length and weight and interpret the result. Interpret the result मतलब क्या करना है बेसिकली? कि वो हाईली कोरिलेटेड है, मॉडरेटली कोरिलेटेड है या वीकली कोरिलेटेड है, वो अपन को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो लेंथ इज गिवन टू यू, इसको xi लेते हैं. weights are given to you, इसको yi लेते हैं. लेंथ्स के वैल्यू क्या क्या है? 3, 4, 6, 7 एंड 10. वेट्स के वैल्यू क्या क्या है? 9, 11, 14, 16. ठीक है, तो ये वैल्यूज है अपने पास x एंड y के. अब क्या होगा? What I'm going to do is मुझे कोरिलेशन फाइंड आउट करना है दोनों का.
है ना। तो मुझे और 2 कॉलम्स लगेंगे। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। समीशन एक्स आई वाई कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। ओके, दिस इज व्हाट 27, 44, कितना आता है ये? 84, 105, 160। समीशन एक्स आई, चलो समीशन एक्स आई 7 and 6 13, 13 and 7 20, 20 and 10 30, 20 and 30 50, 50 and 15 65। सही है। आई गेस दिस इज 400। समीशन एक्स आई स्क्वायर मतलब 9, 60, 36, 49। कितना आता है ये? 210, 81, 121, 196, 225, 256, 879। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर अब अपन? पहले तो मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। वन टू थ्री फोर फाइव। ओके, नाउ आर क्या होगा? समीशन वाई आई अपॉन एन एक्स बार वाई बार अंडर रूट ऑफ 1 upon n summation xi square x bar square y bar square. Xi yi is what? 400. 400 upon 5. X bar y bar is what? 6 and 13. One upon n. N is what? 5. Summation xi square is 210. X bar is 6. 1 upon n 1 by 5. Yi square is 879. Y bar is 13 square. So how much is this? 80 minus 78 upon
अंडर रूट ऑफ 5 4 जा 5 2 जा -36, ये कितना है 5 1 जा 5 7 जा 5 5 जा 5 8 जा 60, कुछ तो गड़बड़ है। नेगेटिव नहीं है, हाँ नेगेटिव नहीं आएगा, सॉरी। So it is how much? 2 upon under root of, this is how much? 6 ना, 6 6 6 under root of, ये कितना आ रहा है 175 minus 169। किसी का आया है क्या फाइनल आंसर? इज देयर एनीवन जिसका फाइनल आंसर आया है? यस, ये आता है 6.8। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, 6 into 6.8, इट्स 40.8। एंड उन्होंने जो वैल्यू दिया है उसका और इसका तो कुछ लेना देना है नहीं, है ना, उसका और इसका तो कुछ लेना देना नहीं है, तो 40.8 है, कुछ गलती तो नहीं है ना? 40.8 आ रहा है ये, 879 divided by 5, करेक्ट है 175.8। y बार भी सही है, सब कुछ सही है। लेट मी चेक, हाँ लेट मी वेरीफाई। ओके, कौन सा क्वेश्चन है अपना ये? क्वेश्चन नंबर 5 ना। एट 79 आया है 420। ओए 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 ओए, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 420 आता है, देखो जरा 27 44 84 105 160, यहाँ पे 420 आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 420, so this becomes 84, this becomes 6, sigma x is √6, sigma y is ओके, ये 6 हो गया ना। 400 ही आ रहा है क्या? कैसे? लेट मी वेरीफाई वंस, चलो एक बार मुझे चेक करने का। 27 प्लस, मेरे पास एक्चुअली इसका आंसर की है, प्लस 84 प्लस 105 प्लस 160, नहीं रे 420 आ रहा है, वो भी कैलकुलेटर पे चेक किया मैंने, इट शुड बी 420, ठीक है, इट शुड बी 420, कैलसी पे चेक किया मैंने अभी। सो इस 6 को आई कैन राइट √6 into √6, एक एक √6 निकल गए, तो क्या बचा 6/6.8, है ना। तो 6/6.8 को कैसे लिख सकते हैं 60/68। सो कितना हो गया ये 4 1 जा 4 5 जा 4 1 जा 4 7 जा। So if you calculate this 15/17, you should get 0.88, इसका वैल्यू आएगा 0.93। अब इंटरप्रेट क्या करेंगे यहाँ से, व्हाट वुड बी द इंटरप्रिटेशन? सबसे पहला इंटरप्रिटेशन, इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, ओके। सो लेंथ एंड वेट
length and weight are positively correlated, and correlation is and correlation is of degree. क्योंकि हमने देखा था 0.8 से ज्यादा अगर होगा तो कोरिलेशन जो है वो हाई डिग्री का हो जाएगा. देखो वो भी वो 420 आता है एक्स आई वाई आई, चेक करो एक बार. 27, 44, देन 84, 105 एंड 160. It has to be 420. Check it out. Okay. So ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा. So अगले वीक अपन शुरू करेंगे परमिटेशन कॉम्बिनेशन. ठीक है. परमिटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है. 6.1. Oh, एक मिनट. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, and 6.6, 6.7. ओके. ठीक है. थोड़ा सा लेंगे चैप्टर है. ओके. ऑलराइट. चलो, let's stop here now. We'll continue in next class.